बाइबल में कभी भी अपने आप स्वर्ग नहीं खुला। को भूल जाते हैं कि बाइबल में कभी भी अपने आप स्वर्ग नहीं खुला। बाइबल में कभी भी अपने आप स्वर्ग नहीं खुला। स्वर्ग खोलना पड़ता है अपने डिसीजन से, अपने विश्वास से, अपने विश्वास के कदमों से, खुदा को खुश करके। चाहे प्रभु यीशु मसीह उसका एक लौता पुत्र था और धरती पे आया, अपने माता पिता के वश में रहा, ये जानते हुए कि इन सबको मैंने बनाया है, फिर भी वो अपने माता पिता के वश में रहा। 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसे अपने पिता के घर में यानी यहोवा के भवन में रहना जरूरी है, लेकिन वचन कहता है फिर भी वो अपने माता पिता के वश में था। फिर भी हेवन ओपन नहीं हुआ, लेकिन बाइबल कहती है जब वो वचन को मानता ही चला गया और वचन को पूरा करता चला गया, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा स्वर्ग खुला और आसमान से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे बहुत खुश हूं। तो स्वर्ग अपने आप नहीं खुला, परमेश्वर के विश्वास ने उस स्वर्ग को ओपन किया। प्रभु यीशु मसीह के वचन पे लगातार चलने के कारण, पिता को खुश करने के कारण, और पिता ने यह वचन बोला कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। अपने आप स्वर्ग नहीं खुला, बल्कि स्वर्ग को ओपन किया गया विश्वास के द्वारा। कई बार आप वेट करते हैं, परमेश्वर कब तू मेरी जिंदगी के ऊपर बरकत देगा, कब तू मेरी जिंदगी के ऊपर आशीष देगा, और हम ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कुछ विश्वास के कदमों को हमें लेने के लिए बोला है और वचन पे चलने के लिए बोला है। बाइबल कहती है, जब हम लूका 5 उसकी 3 और 4 आयत पढ़ते हैं, तो यहां पर एक स्टोरी परमेश्वर ने लिखी है। बाइबल कहती है परमेश्वर जब लोगों को वचन सुना रहे थे, तो लोग भीड़ ज्यादा होने के कारण परमेश्वर को वचन नहीं सुनाने दे रहे थे और परमेश्वर पर गिरे जा रहे थे। और जब परमेश्वर के ऊपर गिरे जा रहे थे, तो परमेश्वर ने एक आइडिया निकाला। परमेश्वर ने कहा, पतरस अपनी नाव पर मुझे चढ़ा और मुझे पानी के अंदर ले जा, मैं पानी के अंदर से लोगों को प्रचार करूंगा, ताकि लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें और मैं लोगों को अपना वचन दे सकूं। और वचन कहता है कि जब पानी के अंदर परमेश्वर नाव को लेके गए और अपना प्रचार खत्म कर लिया, और उसके बाद पतरस को कहा कि पतरस जा और अपने नाव गहरे में ले जा और अपने जाल डाल। जब वह बातें कर चुका, वचन दे चुका, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। और आगे पतरस जो था वो मछुआरा था, परमेश्वर मछुआरे नहीं थे। मछुआरों को मालूम होता है कौन सी मछली कहां पर है, किस टाइम पकड़ी जाएगी, सुबह के रात को, उनको सब पता होता है। लेकिन वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाल डाल। कई बार जहां आप होते हैं अपनी लाइफ में और परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर कब तू मुझे ब्रेक थ्रू देगा, कब तू मेरी सेवकाई में वो ब्रेक थ्रू देगा, कब तू मेरे फाइनेंस में एक मोड़ मुझे देगा, कब तू मुझे बरकत देगा, कब तू मुझे अगले लेवल पे लेके जाएगा। और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता जब तक आप विश्वास के कदमों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है आपको अगले लेवल पे लेके जाना। उसने आपके लिए व्यवस्था ठहराई है, अगर आप उस व्यवस्था को, उस वचन को मानेंगे, अपने आप, चाहे आपका फाइनेंस हो, आपकी सेवकाई हो, आपकी लाइफ हो, आप खुद ब खुद अगले लेवल पे जा सकते हैं। वचन आपको ये ताकत देता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब आप होशे 4 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, कहता मेरी ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के लिए मैं अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता शैतान की वजह से प्रजा नाश नहीं हो रही। आज लोगों की जिंदगियों से शैतान जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो शैतान को महिमा देते हैं। ओ ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 20 साल से है, ओ ये जादू टोना मेरे जीवन में 10 साल पहले का है। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी परमेश्वर ने बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई। जब भी उसने ये लिखा कि मेरी प्रजा नाश हो गई, कहता ज्ञान ना होने की वजह से। वचन में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी अगर तुझे धार्मिकता चाहिए, परमेश्वर के सामने तू धर्मी होना चाहता है, तो मन से विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है।
लेकिन उसने ये कहा अगर तू उद्धार चाहता है तो तुझे मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। उद्धार कौन सा? मैं आपको यह सिखा चुका हूं कि बाइबल सिर्फ आत्मिक उद्धार के बारे में बात नहीं करती। बाइबल सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं करती। उद्धार का मतलब शारीरिक उद्धार भी है। सबसे पहला उद्धार और इंपॉर्टेंट उद्धार वो है आत्मा का। अनंत जीवन को तुम पाओगे जब तुम प्रभु यीशु मसीह को मुंह से अपना उद्धार करता ग्रहण करोगे। उसके बाद आपका उद्धार आता है शरीर का, आपकी हीलिंग। उद्धार आता है परिवार का, उद्धार आता है फाइनेंस का, उद्धार आता है देश का। देश का भी उद्धार बाइबल में लिखा हुआ है। उद्धार को जब आप इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो जब वचन ये कहता है कि अगर तुझे छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, तो मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है कि वचन इंपॉर्टेंट है इस समय? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर तुम ये अंगीकार कर रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में 35 साल से है, तो तुम अंगीकार कर रहे हो। अगर अंगीकार करने से तुम्हारी हीलिंग हो सकती है तो अंगीकार करने से शैतान भी तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। अगर अंगीकार करने से तुम्हारे जीवन में छुटकारा आ सकता है तो अंगीकार करने से तुम्हारी जिंदगी में बंधन भी आ सकते हैं। तो अंगीकार क्या करना है? वो जो तुम देख रहे हो। इसलिए आदम और हवा बेवकूफ बन गए। शैतान ने कहा देखो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, फल वाकई में बहुत सुंदर था खाने के लिए। या वो ये सोचते कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, जो हमें परमेश्वर ने कहा है वो सच है, जो हम देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, जो हम फील कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि फीलिंग्स हमेशा शैतानी होती, शारीरिक होती, परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। इसलिए बाइबल कहती है हर एक भावना को वचन से कैद करके ही तुम परमेश्वर में गहरे में जा सकते हो। जब परमेश्वर ने कहा पतरस गहरे में जा, तो परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है कि अगर तू ज्ञान की गहराई में जाएगा तो मैं तुझे वो आशीष दूंगा जो नॉर्मल नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर के भवन को देखेंगे, जब पुराने नियम का भवन होता था तो उसमें 3 स्टेप होते थे। एक बाहर का कोट, जहां पर हाथों और पांव को धोते थे, यानी अपने गुनाहों को माफ करना। फिर अंदर का पवित्र